तो देखो साइंस में अब तक हमने काफी सारा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का खत्म कर लिया है। ठीक है, मोशन। तो मोशन के बारे में हमने देखा कि अगर एक व्यक्ति, बोर्ड पे देखो, अगर एक व्यक्ति मान लो इस पॉइंट से चलते हुए चलते 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 इस पॉइंट पर आ गया, नंबर 1 से कहां पर आ गया, नंबर 2 पर आ गया, सीधा चल रहा था, बिल्कुल अपनी पोजीशन को क्या लेकर चल रहा था, बिल्कुल सीधा, फिर यूं मुड़ा, फिर चला सीधा, फिर आगे गया, फिर सीधा चला। मतलब कि अब तक जितना भी मैंने मोशन पढ़ाया सारा का सारा मोशन स्ट्रेट था। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधा। किसी भी रास्ते पर जब हम कैसे चलते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, कभी भी किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं बदलते। डायरेक्शन का मतलब बिल्कुल ही बदल दी, हालांकि पहले वो सामने जा रहा था, फिर यूं बदली, फिर यूं बदली, डायरेक्शन का मतलब बिल्कुल दिशा ही बदल दी, है ना। लेकिन अगर हम एक ऐसे पाथ पर चल रहे हैं जो सर्कुलर है, ये एक कैसा पाथ है, पाथ का मतलब होता है रास्ता, ये वाला कैसा पाथ बताया गया है, सर्कुलर। तो जब हम सर्कुलर पाथ पर चलते हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता, तब मोशन होता है सर्कुलर मोशन। तब कौन सा मोशन होता है भाई, सर्कुलर मोशन। तो ध्यान से सुनो, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम अपनी भी बात करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर पाथ पर घूमता रहता है, पाथ मतलब रास्ता, सर्कुलर रास्ते पर घूमता है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन। कई सारे एग्जांपल हैं इसके। तुमने देखा होगा घरों में पंखा होता है, पंखा होता है ना, इस समय भी पंखा घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तुमने देखा होगा जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, तुम्हें मालूम है ना, अर्थ के चारों ओर जो मून होता है वो चक्कर लगाता है। देखो बीच में ये अर्थ है और मान लो ये मून है, ये साइड में पूरा चक्कर लगाता है ना अर्थ के। इसी तरह से जो अर्थ होती है वो सूरज के चक्कर लगाती है। ये कौन सा मोशन करने पे तुले पड़े हैं, सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब ये कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट गोल रास्ते पर घूमता है, गोल रास्ते पर घूमता है, तो वो कौन से मोशन का शिकार होता है, सर्कुलर मोशन। एक एग्जांपल और देता हूं, घड़ी लगी भी होती है सभी के घरों में, दीवार पर घड़ी लगी भी होती है, उसके अंदर तुमने देखा होगा जो मिनट की सुई होती है और जो घंटे की सुई होती है और जो सेकंड की सुई होती है, तीनों की तीनों सुई गोल गोल घूमती रहती है ना, सर्कुलर मोशन। तीनों की सुई गोल गोल दिशा में घूमती है, मतलब कि सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, तुम हेडिंग डाल सकते हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब बराबर बराबर, समझ रहे हो ना। यूनिफॉर्म का मतलब वही है जो मैंने पहले बताया था, मतलब कि बराबर बराबर का डिस्टेंस कवर करना। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, दैट मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, लिखो डेफिनेशन, नंबर 1 पॉइंट लिखो, और नंबर 1 पॉइंट के अंदर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो लिखो, when a body travels, when a body travels, when a body travels equal distances, equal distances in equal time intervals, equal distances in
इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स, when a body travels equal distances in equal time intervals। और कैसे रास्ते पर? सर्कुलर, गोल रास्ते पर। तो लिखो इक्वल टाइम इंटरवल्स ओवर अ सर्कुलर पाथ, ओवर अ सर्कुलर पाथ, ओवर अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, नीचे ओवर अ सर्कुलर पाथ लिख लो। दिस मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर motion, this motion is said to be uniform circular motion। तो देखो एक डायग्राम बना लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, एक लाइन छोड़कर बना लो, कुछ भी नहीं करना, सर्कल बनाना है बस। देखो बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, एरो बना लेना। एरो का मतलब समझते हो? बोर्ड पे देखो, इधर देखो, वो इस तरह से मूव कर रहा है, फिर इधर मूव करा, फिर इधर मूव करा, फिर वापस आया, मतलब जिस पॉइंट से जाता है उसी पॉइंट पर वो वापस आ जाता है। अब सर्कुलर मोशन के केस में ना कई बार स्पीड निकलवाता है, सर्कुलर मोशन के केस में कई बार क्या निकलवा लेता है? स्पीड। तुमने मैथ्स के अंदर सर्कल का सरकमफ्रेंस पढ़ा है, सर्कल का सरकमफ्रेंस, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं। अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं स्पीड का। सर्कल बना लो, सर्कल के बाद है ना स्पीड का फॉर्मूला लिख लो। ध्यान रखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो स्पीड का फॉर्मूला वो नहीं लगेगा जो पहले लिखवाया था, वो फॉर्मूला तुम्हें तब लगाना होता है जब मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट। क्वेश्चन हमें बता देगा कि कौन सा मोशन है, क्वेश्चन कुछ नहीं बताता है तो स्ट्रेट मोशन है, लेकिन अगर सर्कुलर के लिए वो बताएगा सर्कुलर मोशन तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बोर्ड पे देखना। ऊपर तो आता है 2 पाई आर, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है ये। अगर मैथ्स में तुम्हें मालूम है सर्कल की दो चीजें होती हैं, एरिया होता है और सरकमफ्रेंस होता है, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं सरकमफ्रेंस की। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस आता है ऊपर और नीचे तो वही अपना टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। आर तुम्हें मालूम होना चाहिए सर्कल की क्या होती है, बताओ आर क्या होती है? रेडियस ना। आर को क्या बोला जाता है? सर्कल की रेडियस बोला क्या जाता है? रेडियस ही होती है, ये सर्कल की रेडियस ही होती है। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल लिखो, लाइन छोड़कर, एक लाइन छोड़कर हेडिंग डाल दो एग्जांपल, स्मॉल ए करके पहला एग्जांपल लिखो। तुमने देखा होगा जो घड़ी होती है, घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई होती है और घंटे की सुई होती है और सेकंड की सुई होती है, वो किस तरह से गोल गोल घूमती है, मतलब कि वो कौन सा मोशन है हमारा? सर्कुलर मोशन। वो कौन सा मोशन कहलाता है? सर्कुलर मोशन। तो ये एग्जांपल लिखाऊंगा, लिखो द टिप, टिप का मतलब होता है सुई, द टिप ऑफ सेकंड, बोर्ड पे लिखा हुआ है सेकंड, सेकंड हैंड, इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, द टिप ऑफ सेकंड हैंड, कॉमा मिनट हैंड। तुम्हें एक ही लाइन के अंदर लिखना है, कभी तुम भी एक के नीचे एक लिख दो, मैंने एक के नीचे एक इसलिए लिखा है क्योंकि उधर स्पेस कम है। ठीक है, तो तुम्हें सेकेंड हैंड कॉमा मिनट हैंड और उसके बाद एक सुई और बचती है घंटे की, तो लिखो एंड आर हैंड, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो तुम्हें मालूम है ना ये तीनों सुइयां कौन सा मोशन करती हैं? सर्कुलर मोशन। तो लिखो
द टिप ऑफ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, इसको पढ़ते हैं आवर हैंड, कुछ बच्चे इसको आवर्स पढ़ते हैं, है ना, आवर्स नहीं बोलते, आवर्स बोला जाता है, एच साइलेंट होता है। सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच, है ना, घड़ी की ये तीनों सुइयां होती हैं, ऑफ अ वॉच शोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शोज बोर्ड पे लिखा हुआ है, शोज का मतलब ये कि दिखाती हैं, ये सुइयां कौन सा मोशन दिखाती हैं, सर्कुलर। लिख लो, द टिप ऑफ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच शोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, शोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से तुम सर्कुलर मोशन के और भी कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें दुनिया भर के एग्जाम्पल दिखाई देते हैं। तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ऐसी बात नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये है।